आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपनी क्लास में। आज से हम लोग फिर से कक्षा 10 विज्ञान जो कि रसायन विज्ञान यहाँ पे लिखा हुआ है लेसन 1 से हम रिवीजन करना शुरू करेंगे। इसमें हम प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन करेंगे। ठीक है, आज से हमारा ये क्लास जो शुरू हो रहा है कक्षा 10 के विज्ञान का रिवीजन क्लास शुरू हो रहा है, जिसमें हम प्रश्नों के माध्यम से उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे और जो भी प्रश्न इसमें आएंगे जो छूटा हुआ रहेगा उसको हम इसमें भी कवर करेंगे। ठीक है, तो हम इसको शुरू करने से पहले आप लोग भी इसको शुरू करने से पहले आप वीडियो को रोक लीजिएगा और उससे पहले आप बुक ले लीजिएगा, चाहे सरकारी वाली हो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पे, या फिर आप प्राइवेट में कोई बुक लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कुमार मित्तल की। उसको अपने सामने रखिएगा और इसको देखने से पहले एक चीज़ और रहेगा कि आप एक बार पूरे पाठ को रिवीज़न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हम पूरी चीज़ें नहीं बताएंगे, थोड़ा जो उसमें लिखाए रहेंगे पढ़ाए रहेंगे तो उसको शार्ट में भी ले सकते हैं। जो कुछ अलग रहेगा एकदम उसी को पूरा डिटेल में बताएंगे, नहीं तो जो पहले का पढ़ाए हुए से मैचिंग करेगा उसको बस आपको हिंट देंगे, आपको समझना होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक लीजिएगा और शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप बुक में खोलेंगे तो आप पे लिखा होगा एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से पाठगत प्रश्नोत्तर। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, लास्ट में होगा। ठीक है, इस तरह से आप खोलेंगे तो इसमें एक एक प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं और उसका उत्तर बताते जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, मतलब कि मैग्नीशियम जो है रिबन, उसको जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो एक चीज़ बता दें कि जो मैग्नीशियम का रिबन होता है उसके ऊपरी सतह पे ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, परत होती है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना देता है। कौन सा ऑक्साइड जानते हो कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन से मिलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम की जो ऊपरी परत होती है वह वायुमंडल से ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है, जो जलने में असुविधा उत्पन्न करती है, यानी जलने में सहायक नहीं होती। इसलिए क्या किया जाता है कि जो मैग्नीशियम का रिबन होता है उसको साफ कर लिया जाता है ताकि आसानी से वह जल सके। मैग्नीशियम ऑक्साइड न बना करके क्या कर ले, मैग्नीशियम को आसानी से जला दें। ठीक है, वही चीज़ है प्रश्न, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो जलने नहीं देता है। और जब जलने नहीं देगा तो इसलिए उस रिबन को साफ करते हैं ताकि मैग्नीशियम हवा की उपस्थिति में क्या करें, आसानी से जले। ठीक है, चलिए एक प्रश्न को क्लियर किए, आप इसको अपने बुक से देख सकते हैं इसका उत्तर, पर मुझे समझाना है यहाँ पे। दूसरा जो प्रश्न आपको मिलेगा इसमें कुछ समीकरण दिया रहेगा, जैसे लिखा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, एक दो बता दे रहे हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। जैसे दिया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर करके हाइड्रोजन क्लोराइड, लिखा इस तरह से है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको इसका समीकरण बनाना है, मतलब कि इनके सूत्रों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से। तो हाइड्रोजन है तो ऐसे लिखोगे H, क्लोरीन है Cl, यहाँ पे HCl। पर भाई ये गलत होगा क्योंकि कोई भी गैस होती है, ठीक है, तो उसको हम अणु के रूप में लिखते हैं। तो हाइड्रोजन भी गैस है तो H2, क्लोरीन भी गैस है तो Cl2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2HCl। इस तरह से आपको बैलेंस करना होगा। ठीक है, दूसरा है बेरियम क्लोराइड। अब हम ये पूरा इस तरह से नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। देखिए, बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस बराबर, इधर दिया है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड
बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, कुछ लोगों को यह सूत्र नहीं पता होगा तो वह कैसे लिखते हैं इसके बारे में हमने कक्षा 9 में बताया हूँ। संयोजकता द्वारा आप देख लीजिएगा कक्षा 9 का क्लास, संयोजकता द्वारा यौगिकों का अणु सूत्र लिखना, उसमें संयोजकता पता करते हैं फिर इसको अदला बदली करते हैं तो बनता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा, यहाँ पे फ़िलहाल हम नहीं बता रहे हैं। तो बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम, अब यह चीज़ें बन गई है, आपको बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए Ba 1 है, Ba 1 है। ठीक है, SO4 यहाँ पे 1 है पर यहाँ पे 3 है, तो 3 है तो करना क्या पड़ेगा भाई, इसको भी SO4 को 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब 3 लगा देंगे तो हमारा 2 तो बन गया, मतलब SO4 का काम चल गया। Ba यहाँ पे 3 हो गया, पर यहाँ पे Ba मतलब बेरियम कहेंगे इसको, बेरियम हमारा 1 हुआ, तो इसको भी 3 करना पड़ेगा, तो आगे 3 लगाएंगे, इसके बीच में कहीं नहीं घुसाएंगे। ठीक है, तो 3 लगा दिए। अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 तो करेंगे नहीं, तो इसके आगे 2 कर देंगे। 2 करने का मतलब एल्यूमिनियम 2 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया, 3 दूना के 6, क्लोरीन भी 6 चाहिए, तो यहाँ से देखिए 3 दूना 6, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, इस तरह से और सोडियम प्लस जल को सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं तीसरा प्रश्न को, इसका टाइप को देख लीजिए। आप बुक से देखते रहिएगा और अपने से भी प्रयास करते रहिएगा। लिखा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए इसमें प्रश्न दिया है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, जल में बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड अभी थोड़ी देर पहले लिखे हैं BaCl2, तो जल में है मतलब यहाँ पे Aq लिख देंगे। Aq का मतलब होता है एक्वस, एक्वस मतलब होता है हिंदी में जलीय, मतलब जल। ठीक, प्लस जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, इसको भी आप Aq लिख देंगे, एक्वस। ठीक, इसको बैलेंस करेंगे हम। अब क्रिया करके क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और बेरियम सल्फेट BaSO4 बनता है। आपको इसको संतुलित करना है। ठीक है, तो कैसे संतुलित करेंगे देख लीजिए। यहाँ SO4 1, SO4 1, कोई काम दिक्कत नहीं है भाई, बेरियम भी 1 हो गया और SO4 भी 1 हो गया, मतलब यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए क्लोरीन 2 बचा, सोडियम 2 बचा, यहाँ पे सोडियम 1 क्लोरीन 1, तो यहाँ पे लगा देंगे 2, तो 2 सोडियम भी हो गया, 2 क्लोरीन भी हो गया, तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मतलब NaOH, इसको कर देंगे कोष्टक में Aq एक्वस, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसको करने के बाद क्या बनता है, से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनता है। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl प्लस क्या बनता है, जल बनता है। अब इसको बैलेंस कर लीजिएगा, H2O और ये तो बैलेंस है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कई प्रश्न हैं, थोड़ा अलग प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। नंबर 1, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। फिर ऊपर नंबर 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया बताइए। ठीक है, तो पदार्थ X का नाम बताइए। देखो प्रश्न लिखा है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए, मतलब कि दीवार को सफ़ेद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सफ़ेद प्रयोग किसका किया जाता है, बुझे चूने का।
ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CaO, पहले प्रश्न का उत्तर। ठीक है, यक्स का नाम तथा सूत्र बताइए, तो हो ही गया। सफ़ेदी के लिए किसका प्रयोग होता है भाई, चूना के लिए होता है, चूना से होता है। फिर कह रहा है ऊपर में लिखे पदार्थ यक्स की जल के साथ क्रिया कराइए, दूसरा प्रश्न। इसमें मतलब जो आप जान गए कि जो यक्स है सफ़ेदी करने के लिए प्रयोग हो रहा है चूना, उसकी अब क्रिया जल से कराइए, CaO प्लस H2O से कराइए। जल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CaOH का ट्वाइस। ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं बूझा चूना। ये जो है बिना बूझा चूना, बिना बूझा चूना, और ये जो है बूझा चूना। ठीक, चलिए फिर है अगला प्रश्न है 5वां, जल के वैद्युत अपघटन में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दोगुनी से जल के वैद्युत अपघटन में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जल है 2H2O, ठीक है, इसका वैद्युत अपघटन होगा तो क्या बनता है 2H2 प्लस O2। तो कौन सी गैस है भाई, हाइड्रोजन है, दोगुनी है। पहली से दूसरी जो गैस है दोगुनी कौन सी है, ये तो एक है, मान लेते हैं यहाँ पे 1, दोगुना कौन हुआ, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस क्या है, ऑक्सीजन से दोगुनी है। चलिए अगला प्रश्न है थोड़ा सा लॉजिक वाला। अगला प्रश्न है 6वां, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 के विलयन में जब Fe को मिलाते हैं तो इसका रंग बदल क्यों जाता है, क्यों बदलता है भाई। देखिए हमने बताया है कि जो भी विद्युत रासायनिक श्रेणी थोड़ा आगे वाले पार्ट में पढ़े होंगे, जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वह कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, जिसको हम विस्थापन अपक्रिया भी पढ़े थे, पीछे का आप देखेंगे। तो यह इसको क्या करेगा, हटाएगा, बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो क्या कहोगे इसमें, क्योंकि जो आयरन होता है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए आयरन जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। सिंपल सा, समझ के उत्तर देंगे, गड़बड़ नहीं होगा, और रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे। अगला है द्विविस्थापन अपक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन डबल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, इसकी हमने परिभाषा लिखाया था। क्या बताया था कि जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो उन पदार्थों में उनके परमाणु या आयन दूसरे परमाणु या आयनों द्वारा अदला बदली कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। ठीक है, वहाँ पे उदाहरण हमने बताया था AgCl पोटेशियम सोडियम नाइट्रेट NO3 प्लस AgCl, ऐसे। तो यहाँ पे NaCl बन जाएगा और AgNO3 बन जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, आयन अदला बदली कर लिए, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये आयन एक दूसरे से अपना अदला बदली कर करके यौगिक बना लिया। तो यहाँ पर द्विकम्पोजिशन या उभय अपघटन भी बोलते हैं इसको। चलिए फिर आगे क्रियाएं हैं कुछ। निम्न अपक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। ठीक है, इसको हमें लिखना पड़ेगा पूरा बकायदे। चलिए दो रिएक्शन लिखा गया है यहाँ पे, इसमें पूछ रहा है कि निम्न अपक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। उपचयित और अपचयित, उपचयित और अपचयित, अपचयित पदार्थ की पहचान का। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, अपचयित का मतलब होता है रिडक्शन, मतलब अपचयन। ठीक है,
तो ऑक्सीकरण क्या होता है, किसी पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, उसी को हम उपचयित बोलेंगे। ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसी को बोलते हैं उपचयित होना, और जिसका अपचयन होगा उसके बोलते हैं अपचयित होना। ठीक है, या अपचयित पदार्थ। इसमें देखिए ये जो सोडियम है, सोडियम में क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो गया। OX मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो गया, मतलब क्या हुआ कि सोडियम का सोडियम ऑक्साइड में उपचयन हो रहा है या उपचयित हो रहा है। ठीक है, सोडियम का सोडियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें दूसरा पदार्थ जुड़ रहा है, दूसरा इसमें सोडियम आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया, तो यहाँ से अपचयन हो गया। यहाँ पे अपचयन तो मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का सोडियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, मतलब अपचयित हो रहा है। इस तरह से पता कर लेंगे। इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड या जिसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन घट रहा है। और इसमें देखिए हाइड्रोजन वाले में, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। तो मतलब ये इसका यह उपचयित हो रहा है, यह अपचयित हो रहा है, इसका अपचयित हो रहा है, यह उपचयित हो रहा है। आप ऐसे इसके हिसाब से समझ लीजिए। उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीकरण, जिसका ऑक्सीकरण होता है वह उपचयित होता है, जिसका अपचयन होता है वह अपचयित होता है। इस तरह से आपको देखना है ऑक्सीजन के आधार पे कि किस में वृद्धि हो रही है, किस में कमी हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद बच गया हमारा कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इसको समझने के लिए और भी क्वेश्चन हैं आपके, इसको हम समझेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे तो शेष जो बचा हुआ है उसको पूरा किया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।